हेलो दोस्तों, आई टी अकेडमी 247 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो उसका नाम है सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, जो कि आईटीआई के सभी ट्रेड के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस कहीं पे भी जब आप काम करते हैं तो वहाँ एक आपकी ज़रूरत बन जाती है। इसीलिए आपके अध्याय का पहला ही जो चैप्टर है और पहला ही जो टॉपिक है वो क्या पढ़ना है, आपका सेफ्टी एंड प्रिकॉशन को पढ़ना है। तो इसकी शुरुआत जो है हम लोग करते हैं और इस अध्याय में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो सेफ्टी जो रूल्स है उसको हम कैसे फॉलो करें और किस तरीके से फॉलो करके हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने जो कॉलीग को बचा सकते हैं और बाकी जो मशीनरी जिस पे हम काम कर सकते हैं कर रहे हैं उसको किसी भी तरीके के नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की जो बात है इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस का है और सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस क्यों रखा जाता है इसकी हम लोग बात यहाँ पे करेंगे। तो चलिए आज के जो टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम लोग। जो सुरक्षा एवं सावधानी, सुरक्षा का मतलब हो गया सेफ्टी, है ना। जो सेफ्टी मेजर्स है वो क्या क्या है, सेफ्टी। और सेफ्टी का मतलब हो गया सुरक्षा और सावधानियां का मतलब हो गया प्रिकॉशन। हम क्या क्या सावधानियां रखेंगे उसको हम प्रिकॉशन कहते हैं। क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, किसके लिए, ताकि कोई एक्सीडेंट कोई दुर्घटना ना हो। तो ये जो सुरक्षा एवं सावधानियां जो है वो किस लिए किया जाता है, ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके, कोई भी जो दुर्घटना होता है उससे बचा जा सके। तो एक्चुअली में जो सेफ्टी मेजर्स का मूल कारण है वो क्या है, दुर्घटना से बचाव, है ना। किसी भी तरीके का जो दुर्घटना होता है उससे अपने आप को किस तरीके से हम बचा सकते हैं, वही हमारा सेफ्टी एंड प्रिकॉशन है। अब जो दुर्घटना है कितने तरीके का होता है इसकी ज़रा हम बात कर लेते हैं। तो दुर्घटना दो तरह का होता है। एक तो बाय नेचर होता है, यानी कि जो है बाय नेचर कहने का मतलब क्या है कि प्रकृति के द्वारा, है ना। बाय नेचर का मतलब यानी प्रकृति के द्वारा जो दुर्घटनाएं होती है उसको हम क्या रोक सकते हैं क्या, उसको हम नहीं रोक सकते हैं। जैसे तो ये जो है आपके कंट्रोल में नहीं होता है, यानी कि आपका इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होगा, है ना। यहाँ पे नो कंट्रोल, यानी कि कोई कंट्रोल आपका नहीं होगा, इससे आप नहीं बच सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बाढ़ को ले लो, है ना। बाढ़ है या फिर भूकंप है ना। भूकंप भूकंप अगर आता है तो उस समय जो है क्या क्या चीज़ें हो सकती है, यानी कि इससे हम नहीं बच सकते हैं। क्यों? चूंकि ये बाय नेचर से यानी प्रकृति के द्वारा है, यानी कि प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं एक तरीके से। जो नेचुरल डिजास्टर्स है वो है, तो इससे हम बचाव नहीं कर सकते हैं। बचाव इन द सेंस कि हम अगर सेफ्टी रूल्स को अगर फॉलो करें तो इससे हम बच नहीं सकते। लेकिन दूसरा एक एक्सीडेंट होता है जो कि आपके द्वारा खुद से क्रिएटेड होता है ना। तो यहाँ पे बाय नेचर और यहाँ पे ओन, है ना, अपनी लापरवाही के द्वारा, ठीक है, एक्सीडेंट होता है ना। तो अपनी जब लापरवाही के द्वारा जब एक्सीडेंट होता है तो इसके ऊपर आपका कंट्रोल होता है, ठीक है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना। यानी कि ये जो है जब आपके द्वारा होता है कोई भी एक्सीडेंट, जब आपके द्वारा, आपके लापरवाही के द्वारा, आपके द्वारा मतलब आपके लापरवाही के द्वारा आपने कोई लापरवाही किया और उस लापरवाही की वजह से कोई एक्सीडेंट हुआ, तो इसके ऊपर आपका कंट्रोल होता है, इसको आप रोक सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको रोक कैसे सकते हैं, तो रोकना है यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेफ्टी मेजर्स लेंगे। क्या क्या सेफ्टी का उपाय है उसको हम फॉलो करेंगे। तो जो सेफ्टी मेजर्स होता है यानी कि सुरक्षा के उपाय है उसको करके हम इस एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। तो यहाँ तो अपना कंट्रोल होता है बट यहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो दुर्घटना है इसके कारण क्या क्या है, काउजेज क्या क्या है। तो बहुत सारे काउजेज हो सकते हैं। दुर्घटना, किसी भी दुर्घटना के घटने के जो है कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसको हम लोग जरा समझ लें
कि इसका कारण क्या क्या हो सकता है, ताकि कोई भी दुर्घटना होता है उसके पीछे कोई ना कोई काउज तो रहा होगा। तो सबसे पहला कारण हमको दिखता है कि ओवर कॉन्फिडेंस का होना, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि ज़्यादा ज़्यादा विश्वास, अपने ऊपर जो है ज़्यादा विश्वास अगर हो जाता है तो उस समय भी आपको क्या होता है कि आप एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी मशीन के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए और आप समझ लें कि अब तो हम इसकी में परिपक्व हो गए, जैसे मन वैसे कर सकते हैं या जैसे करना है वैसे चला सकते हैं, तो उस कंडीशन में एक्सीडेंट होने का चांसेस हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब आप ड्राइविंग करते हैं तो आप पहली बार जब सीखते हैं मोटरसाइकिल को या टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर को, जब आप सीखते हो तो सीखने में जब आप एक बार सीख जाते हो तो आपको लगता है कि अब तो हम कितने भी स्पीड में भगाएं, चाहे कैसे भी इधर उधर करके चलाएं, हमारा कोई भी हमें हम मैं तो पूरा सीख गया हूँ, हमें किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वही आपकी एक लापरवाही एक्सीडेंट का कारण बनती है। और क्या होता है, आप किसी न किसी वजह से आपका एक्सीडेंट होता है ताकि आप जो है सेफ्टी रूल्स है उसको फॉलो नहीं करते, है ना। तो ये कारण है कि आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, उस कंडीशंस में भी आपको क्या हो जाता है, उस कंडीशंस में भी आप एक्सीडेंट होने का चांसेस हो सकता है। दूसरा है क्यूरोसिटी, यानी कि उत्सुकता। क्यूरिसिटी, क्यूरोसिटी, है ना। क्यूरोसिटी यानी कि उत्सुकता अगर है, उत्सुकता, आप ज़्यादा अगर उत्सुक हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, अगर उत्सुकता ज़्यादा है तो उस कंडीशंस की वजह से भी एक्सीडेंट होने का चांसेस हो सकता है। तो उत्सुक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि नया नया कोई भी मशीन आता है, नया नया कोई भी अगर फोर व्हीलर ही आपके पास आ रहा है, तो आप तो जानते हैं कि हमने तो चलाया हुआ है, सब चलाया हुआ है, तो इसको भी चला लेंगे, तो ज़्यादा क्यूरियोसिटी की वजह से भी एक्सीडेंट होने की चांसेस होती है। तो दूसरा कारण जो है मोर क्यूरियोसिटी भी होता है। पहला कारण ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरा कारण ज़्यादा क्यूरियोसिटी जो है वो भी एक कारण बनता है किसका, आपके दुर्घटना का, ठीक है ना। अगला अगला है अगला क्या हो सकता है कि अगर मशीन के बारे में इग्नोरेंस, है ना, आप नहीं जान रहे हो, किसी के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो इग्नोरेंस, इग्नोरेंस अज्ञानता, है ना। आप किसी के बारे में न जान रहे हैं, जैसे मशीन मशीन के बारे में अगर नहीं जान रहे हैं और उस मशीन को आपने चलाना शुरू कर दिया, तो उसमें क्या होगा, उस इग्नोरेंस से आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये सारे जो है क्या है, एक तरीके के काउज है, कारण है किसके, एक्सीडेंट होने के। और अगला क्या हो सकता है, रफ हैंडलिंग, मतलब किसी भी तरीके के मशीन पे इस तरीकों को हैंडल कर रहे हैं, जैसे कि उसका जो है ये हो सकता है कि ये कह सकते हैं कि ओवर एक्शन कह सकते हैं, या फिर ओवर एक्शन, उसको ओवर एक्शन कहेंगे, ओवर एक्शन ऑन मशीन। अगर मशीन के बारे में जान रहे हैं लेकिन आप जो है उस पर कुछ और दूसरा रिएक्ट इस तरीके से कर रहे हैं, ओवर एक्शन कर रहे हैं, है ना, रफली हैंडल कर रहे हैं, तो वो उस कंडीशंस में भी जो है एक्सीडेंट होने का चांसेस हो सकता है, ठीक है। अगला कारण क्या हो सकता है, और भी कारण, कई कारण हो सकते हैं एक्सीडेंट होने के। और सेल्फ इंटरेस्ट अगर आपका नहीं है ना, तो इंटरेस्ट में कमी, यानी कि अगर इंटरेस्ट नहीं है, नॉट इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उस इंटरेस्ट न होने की वजह से भी क्या हो सकता है कि दुर्घटना हो सकती है। तो बहुत सारे कारण इस तरीके के हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो, दुर्घटना होती है। अब क्या है कि हम क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेंगे, क्या क्या सुरक्षा के उपाय करेंगे, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है, हमें जो वर्कशॉप में इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशन ऑब्जर्व इन द इंडस्ट्री या शॉप फ्लोर। अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या किसी कर्मशाला में काम कर रहे हो, तो उस जगह पे आपको क्या क्या जो सेफ्टी होगा, सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशन जो आपको रखना है, ऑब्जर्व करना है,
वो किस तरीके का रखना है, ये सारी चीज़ों की बात हम लोग करने वाले हैं। तो एक्सीडेंट जो होता है, सामान्यतः दुर्घटना अपने आप नहीं होती है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यानी कि हमने काउजेस की बात कर ली, जो काउजेस था उसके हम लोगों ने बात कर ली कि जो दुर्घटना के पीछे कोई ना कोई कारण तो रहता ही है। नेचुरल कैलामिटीज़ को छोड़ दिया जाए, जो सेल्फ मेड की बात कह सकते हैं, या अपने आप जो क्रिएटेड जो दुर्घटना की बात करते हैं, वहाँ कोई ना कोई कारण तो रहता है जिसकी वजह से दुर्घटना होती है। ठीक है। अधिकांश दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है, यानी कि जो दुर्घटनाएं होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं। कैसे टाल सकते हैं? बाय द यूज ऑफ सेफ्टी मेजर्स, है ना, बाय द यूज ऑफ सेफ्टी मेजर्स, है ना। यानी कि सुरक्षा के उपाय करके हम इस तरीके के दुर्घटना को हम टाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्वयं को तथा अपने कारीगरों तथा उपकरणों को क्षति होने से बचा सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। तो कह रहा है कि सुरक्षा का नियम जो है, यानी कि सेफ्टी मेजर्स जो है, उसका हमको पालन करना चाहिए ताकि दुर्घटना से अपने को बचा सकें, अपने कलीग को बचा सकें, या फिर वहाँ पे जो उपकरण रखे हुए हैं, जो मशीनरीज रखी हुई हैं, उसको क्षति होने से हम बचा सकते हैं। ठीक है। अब तीन तरह का जो है सेफ्टी मेजर्स की बात करते हैं हम लोग। पहला जो सेफ्टी मेजर्स है वो क्या होता है? सामान्य, यानी जनरल सुरक्षा, सामान्य सुरक्षा। सामान्य सुरक्षा को हम जनरल सेफ्टी कहते हैं, जनरल सेफ्टी। दूसरे नंबर पे आता है जनरल सेफ्टी, मतलब सामान्य सुरक्षा। सामान्यतः जो है क्या क्या सुरक्षा होनी चाहिए, इसको हम जनरल सेफ्टी में रखते हैं, यानी सामान्य सुरक्षा में रखते हैं। दूसरा है पर्सनल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी, यानी कि जो है अपनी सुरक्षा। और तीसरे नंबर पे है मशीन की सेफ्टी, यानी कि मशीन की सेफ्टी। तो यहाँ पे हम लोग तीन तरह के सेफ्टी की बात करने वाले हैं। एक तो है जनरल सेफ्टी, यानी सामान्य सुरक्षा की बात करेंगे। पर्सनल सेफ्टी यानी अपनी सुरक्षा की बात करेंगे। और तीसरा है मशीन की सेफ्टी की बात करेंगे कि मशीन को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों की बात हम लोग करने वाले हैं। अब ये बात यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक फिगर दिख रहा है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। इस फिगर में दो चीज़ों को दर्शाया गया है। बेसिकली इस फिगर में दो चीज़ों को जो दर्शाया गया है उसकी हम लोग बात कर लें कि ये दो चीज़ें क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पोर्शन में, यहाँ इससे इधर वाला पोर्शन और इसके इधर वाला पोर्शन, यानी कि जो सेफ्टी मेजर्स जो है, यहाँ पे राइट एंड सेफ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ जो इस चीज़ को जब यूज़ करेगा तो क्या हो जाएगा, ये सही है और सेफ रखेगा। लेकिन इस चीज़ों का जब यूज़ करेगा, या जो इधर वाले जो पार्ट में दिखाया गया है, तो इस चीज़ों का जब यूज़ करेगा, इस चीज़ों का जब यूज़ करेगा तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा और उसके लिए डेंजरस होगा। यानी कि ये जो है सुरक्षा के उपाय नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पर्सनल सेफ्टी से संबंधित है। चूंकि एक व्यक्ति को दिखाया गया है तो यहाँ पर्सनल सेफ्टी से संबंधित है। यहाँ पे देखिए, लंबे बाल, लॉन्ग हेयर नहीं होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? शॉर्ट हेयर होने चाहिए, यानी कि छोटा बाल होना चाहिए, ताकि हम मशीन पे जब काम करें तो ऐसा ना हो कि बाल जो है हमारे मूविंग पार्ट्स, जो मशीन के मूविंग पार्ट्स है, उसमें भी किसी तरीके से चले जाएं। तो वैसा अगर होगा तो फिर क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो क्या होना चाहिए, लॉन्ग हेयर जो है ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो शॉर्ट हेयर होना चाहिए, यानी कि बाल जो होने चाहिए वो छोटे छोटे होने चाहिए। दूसरे नंबर पे है जो शार्प टूल्स जो है, यानी कि शार्प टूल्स, यहाँ पे शार्प टूल्स का मतलब कि नुकीला कोई भी औजार है उसको हम पॉकेट में नहीं रखेंगे, तो ये भी गलत है ना। शार्प टूल्स हम किसी भी तरीके के उसको हम पॉकेट में नहीं रखना है। अगला, बटन जो है मिसिंग नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। बटन अगर खुला हुआ है तो क्या हो जाएगा कि जब आप काम करोगे, काम करते हैं मशीन पे, जब काम करते हैं तो झुकेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका शर्ट जो है मूविंग पार्ट में जो है जाने का चांसेस रहेगा और वहाँ एक्सीडेंट होने का चांसेस रहेगा। तो बटन जो है मिसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है।
अब लूज कफ नहीं होना चाहिए, यानी कि जो बाही जो है इस तरीके का पूरा फैल नहीं होना चाहिए। जब आप काम करोगे तो वहां पे भी जो है रैप होने का चांसेस होता है, मशीन में फंसने का चांसेस होता है। तो लूज कफ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बटन जो है क्या होगा, फास्टेंड होना चाहिए, यानी कि बटन बिल्कुल होना चाहिए। स्लीव को जो है जब लूज कफ नहीं, यानी कि स्लीव को या तो हाफ स्लीव पहनो या स्लीव को जो है ऊपर चढ़ा के जो है रखना चाहिए। अगला है पॉकेट्स में किसी भी तरीके का होल नहीं होना चाहिए। यहाँ जो पॉकेट दिया हुआ रहता है तो बेसिकली ये सारे पॉकेट्स जो है कुछ कुछ जो है चीज़ों को रखने के लिए होता है, तो किसी भी तरीके का होल्स नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक है ना। ओवरऑल करेक्ट ये है ना। इसमें सेफ्टी बूट रहना चाहिए। यहाँ पे लाइट वुड शूज, यानी शूज जो है दूसरे तरीके का सेफ्टी शूज के अलावा कोई शूज पहना हुआ है ये नहीं होना चाहिए। अगला है ओवरऑल टू लॉन्ग, सी ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये जो पैजामा जो है इसका ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तो ये सारा जो है क्या है आपका किसके लिए है, सेफ्टी मेजर्स है, पर्सनल सेफ्टी की बात कर रहा है कि अपनी सुरक्षा में क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसमें और भी पर्सनल सेफ्टी में बहुत सारी चीज़ें होती है कि कैप होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, जब जहाँ पे काम करते हैं तो उसके हिसाब से इन सारी चीज़ों को रखते हैं। अब चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले जो है जनरल सेफ्टी की बात करेंगे, यानी कि सामान्य सुरक्षा है उसकी हम बात करेंगे, और सामान्य सुरक्षा में क्या क्या आता है उन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले है सामान्य सुरक्षा, यानी कि जनरल सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो जनरल सेफ्टी जो है जो कि सभी वर्कशॉप में सभी को करना पड़ता है, यानी कि ये पहला स्टेप होता है कि पहले हम प्रॉपरली देख लें कि ये सारी चीज़ प्रॉपर है अथवा नहीं, है ना। तो पहला क्या है इसमें एक एक जो है, कीप द फ्लोर्स एंड गैंगवे क्लीन्स एंड क्लियर्स, यानी कि जो फ्लोर है उस पे किसी भी तरीके का कर्तन जो है किसी भी तरीके का टुकड़ा नहीं गिरा हुआ होना चाहिए। शार्प जो है टुकड़ा, जैसे मान लो कि कहीं पे ग्राइंडिंग कर रहे हो या कहीं पे जो है आप क्या कर रहे हो कि लेथ मशीन पे काम कर रहे हो, तो छोटा छोटा बुरादा टूट के अगर नीचे गिरा हुआ रहे और उस कंडीशन में आपके बूट में जो है वो ये हो जाए या खाली पैर कोई चले तो उस कंडीशन में आपका जो है इंजरीज होने का चांसेस रहेगा। तो फ्लोर के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और क्लियर सूखा हुआ होना चाहिए। अगर फ्लोर पे कहीं पे भी ऑयल या लुब्रिकेंट अगर गिरा हुआ हो तब भी जो है वो आपके लिए एक समस्या पैदा होगा और स्लिप होके आप गिर जाएंगे और उस कंडीशन में कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, मूव विथ केयर इन द वर्कशॉप, डू नॉट रन, जैसे कि वर्कशॉप में आप कर्मशाला में जा रहे हैं तो आप जो है केयर के साथ आगे मूव करें, एक एक जो है चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि वर्कशॉप में क्या होता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि फ्लोर पे भी थोड़ा बहुत जो है हो सकता है, जैसे कि बीच में से वायर कहीं गया हो, वायर वैसे कवर्ड ही होना चाहिए, लेकिन वैसी कंडीशंस में आपको बिल्कुल सावधानी से चलना होगा, किसी भी तरीके से हैस्टली नहीं जाना है, यानी जल्दी से नहीं जाना है, दौड़ के नहीं जाना है। तो ये सारी सिचुएशन आपकी होनी चाहिए, किसी भी तरीके से रन नहीं करना है। ठीक है। डू नॉट लीव द मशीन्स वाइल इन मोशन, जब मशीन मोशन में हो, यानी कि मशीन में किसी भी तरीके का गति हो, यानी मशीन अगर चल रहा हो तो उस कंडीशंस में मशीन को हम ऐसे ही जो है चलते छोड़ के नहीं कहीं जाएंगे, यानी कि जब तक मशीन चल रहा है तब तक उसके सामने रहना होगा, उसके सामने रह के ऑपरेट करना होगा, उसको ऑब्जर्व करना होगा, उसको देखना होगा। जैसे ही हम वहाँ से जाएंगे हो सकता है कोई दूसरा आदमी आ जाए और अज्ञानता से उस पर जो है किसी भी तरीके का कोई वर्क या कुछ ऐसा कर दे जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाए। तो जो काम जिस मशीन पे आप कर रहे हो उस मशीन को प्रॉपरली शट डाउन करने के बाद ही कहीं जाएंगे। ठीक है। अगला है, डू नॉट टच और हैंडल एनी इक्विपमेंट मशीन्स अनलेस ऑथोराइज टू डू सो, ऐसा कोई भी मशीन जिसको आपको ऑथोराइज नहीं किया गया हो, जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, उसको ना टच करना है ना छूना है ना। वर्कशॉप में बहुत सारे मशीन होते हैं तो हर वर्कशॉप में सारे मशीन को एक जो है वर्कर्स नहीं चला सकते हैं। हर वर्कर्स जो है अलग अलग तरह का स्किल्ड रखते हैं, अलग अलग तरह के मशीन पे काम करते हैं। तो जैसा मशीन आपको हैंड ओवर किया गया उस मशीन पे आप काम करेंगे, ना कि किसी दूसरे मशीन पे। ठीक है। अगला है, डू नॉट वर्क अंडर सस्पेंडेड लोड, अगर मान लीजिए कि वर्कशॉप में किसी भी तरीके के ऊपर में जो है
जैसे किरान वगैरह से कोई भारी मशीन उठा के एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ओवरहेड किरान लगा हुआ रहता है पूरे वर्कशॉप में जाने के लिए। तो यहाँ पे जहाँ पे भी सस्पेंडेड लोड है, यानी कि जो है चीज़ें ऊपर से ट्रांसफ़र हो रही है, लोड ऊपर से ट्रांसफ़र हो रही है और आप नीचे काम कर रहे हो, तो वैसे कंडीशन में आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि लोड के जस्ट नीचे में ना रहें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। डू नॉट वर्क अंडर द सस्पेंशन लोड, यानी जो भी सस्पेंडेड लोड है उसके नीचे में आपको नहीं चलना है। डू नॉट कट प्रैक्टिकल जोक्स वाइल ऑन वर्क, मतलब कि जब आप काम कर रहे हो तो किसी भी तरीके का जोक नहीं करना है, किसी भी तरीके का एक दूसरे से ऐसा बर्ताव नहीं करना है कि जो है जॉकिंग मोड में नहीं होना चाहिए, यानी कि सिंसियरली काम करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो उसमें पूरी लगन के साथ काम करें, या ना कि कलीग में जो काम कर रहा है, साथ में जो काम कर रहा है उससे मजाक कर रहे हैं, तो ऐसा भी चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ये जनरल सेफ्टी रूल्स है, ठीक है। अगला है यूज़ द करेक्ट टूल्स फॉर द जॉब। जो भी जॉब बना रहे हो उसके लिए करेक्ट टूल्स का चुनाव करना भी जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई जॉब बना रहे हो उसके लिए आपके पास करेक्ट टूल्स नहीं है, तो एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। कीप द टूल्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। जब आप काम कर लेते हो तो उस समय जो है आपको काम करने के बाद उस टूल्स को उस प्रॉपर प्लेस पे आपको रखना होगा, ताकि किसी भी तरीके से किसी दूसरे को कोई परेशानी ना हो, कोई दूसरा कोई पर्सन इंजर्ड ना हो, कोई दूसरे पर्सन को कोई दुर्घटना ना हो। तो इन सारी चीज़ों को ख्याल रखने के लिए जब आप काम कर लेते हो तो टूल्स को प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे। वाइप आउट स्प्लिट वायर्स इमीडिएटली। जब अगर किसी भी तरीके का वायर जो है फ्लोर के ऊपर अगर गिर गया, यानी शॉप फ्लोर पे जहां आप काम कर रहे हो, शॉप फ्लोर का मतलब होता है कर्मशाला, जहां आप काम कर रहे हो वहां पे किसी भी तरीके का ऑयल या लुब्रिकेंट अगर गिर जाता है तो तुरंत ही उसको पोंछना होगा, वाइप आउट करना होगा, है ना। तो वाइप आउट वायर्स इमीडिएटली, वायर्स को तुरंत हटाना है। अगला है रिप्लेस वंस आउट और डैमेज टूल्स इमीडिएटली। अगर आपके पास ऐसा कोई टूल्स है जो कि डैमेज है ना, उसको आपको क्या करना है, तुरंत हटा देना है। क्योंकि डैमेज टूल से अगर काम करते हो, कोई भी टूल्स ऐसा है जो कि डैमेज है, जो काम करने लायक नहीं रह गया है, ख़राब हो गया है, तो उसको हटा देना होगा। अगर नहीं हटाते हो तो उस समय वो एक्सीडेंट का एक कारण बन सकता है। नेवर डायरेक्ट कंप्रेस्ड एयर एट योर सेल्फ और एट योर कोवर्कर्स। अगर ऐसा कंप्रेस्ड एयर कोई है तो उसको अपने ऊपर या फिर अपने को वर्कर्स के ऊपर जो है डायरेक्ट नहीं डालना है, ठीक है। इंश्योर एडिक्वेट लाइट इन द वर्कशॉप। वर्कशॉप में जो है क्या होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि चीज़ों को हम अच्छे तरीके से देख पाएँ। अगर वर्कशॉप में आपका लाइट नहीं रहेगा और मूविंग पार्ट्स है, कोई चल रहा है, कोई मशीन चल रहा है, आपको दिखेगा ही नहीं, तो एक्सीडेंट होने का चांसेस रहेगा। और अगर जहां आप काम कर रहे हैं वहां पे भी प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, ताकि हर चीज आपको प्रॉपरली दिख सके, ठीक है। क्लीन द मशीन्स ओनली व्हेन इट इज नॉट इन मोशन। जब मोशन में नहीं हो तभी मशीन को आप क्लीन करें। जब मोशन में हो उस समय मशीन को क्लीन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है आपकी जनरल सेफ्टी। इस बातों का ध्यान रख के आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। स्वीप अवे द मेटल कटिंग्स, यानी जो भी मेटल का जो कटिंग है, मेटल का जो कर्तन है, लोहे का जो टुकड़ा है या कोई दूसरा भी मेटल हो सकता है, उसका जितना भी टुकड़ा नीचे है उसको तुरंत ही क्या करना है, साफ करने की जरूरत है। साफ करके, और ये प्रॉपर एक बॉक्स होता है, डंप बॉक्स, वहां पे आप डालते हैं, ठीक है। नो एवरीथिंग अबाउट द मशीन बिफोर यू स्टार्टेड। जो मशीन जिस पे आप काम कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको रखनी होगी। तो ये सारे सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि जनरली आपको अडॉप्ट करने हैं। इन जनरल सभी को यूज करना है, यानी जनरल सेफ्टीज में ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। इसको आप ध्यान में रख के किसी भी तरीके के एक्सीडेंट से बच सकते हैं। अगला जो सेफ्टी है वो क्या है, वो पर्सनल सेफ्टी है। और पर्सनल सेफ्टी में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग जरा देखते हैं। पर्सनल सेफ्टी का मतलब होता है स्वयं की सुरक्षा। अब स्वयं की सुरक्षा कैसे करेंगे, इसकी अगर बात हम करें तो ओवरव्यू हमने जस्ट पहले थोड़ा सा पहले भी दिया था, जिसमें एक आदमी का जो फिगर बना हुआ था, तो उसमें लंबे हेयर नहीं रखे हैं, स्लीव्स को ऐसे जो है फोल्ड करके रखना है, बटन्स जो है टूटे नहीं होने चाहिए, लूज कफ नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को, बूट्स जो होता है वो किस तरीके का बूट होता है, नॉर्मल बूट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी होगी सेल्फ सेफ्टी के लिए। अब चलिए वन बाय वन करके इसको भी समझते हैं। वियर ए वन पीस ओवरऑल और बॉयलर सूट। जो आप चाहे कहीं पे भी आप काम करते हैं तो एक एप्रॉन टाइप का, एक ऊपर से नीचे तक
पूरा यानी कि फुल पैंट और ऊपर में जो है एक शर्ट दोनों साथ में ही होता है, उस तरह का एक बॉयलर सूट होता है, उसको पहन के आप काम करेंगे। जहाँ पे भी कहीं पे भी आपने मौका अगर आपको मिला होगा, कहीं वर्कशॉप में गए होंगे या इंडस्ट्री में गए होंगे, तो वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं सभी का जो ड्रेस होता है एक ही तरह का होता है। तो वो ड्रेस क्या होता है, वो एशाइन किया होता है कि यही ड्रेस पहन के आपको इस मशीन पे काम करना है ना। अगर दूसरा आप ड्रेस पहन के आते हो तो आपको ड्रेस वहाँ चेंज कर लेना है, और चेंज करने के बाद वो काम करने के बाद फिर वो ड्रेस वहाँ पे वापस रखें और अपना ड्रेस मान के जाएं। तो वर्कशॉप के लिए या फिर जहाँ पे इंडस्ट्रीज है वहाँ पे वर्कर्स जो काम करते हैं उस सभी का ड्रेस असाइन होता है, और उसी ड्रेस को पहन के आप काम करना पड़ता है। तो एक पूरा बॉयलर सूट्स होता है, यानी कि ओवरऑल ऊपर से नीचे तक एक ही होता है, ठीक है। दूसरा, कीप द ओवरऑल बटन फास्टेंड, यानी कि जो आपके पास जो बटन है, जो आपका सूट में जो बटन लगा हुआ है वो पूरी तरह से सब लगा हुआ होना चाहिए, कोई टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। डू नॉट यूज टाई और स्कार्फ्स जो है वो यूज़ नहीं करना है, यानी कि टाई का यूज करके आप कोई मशीन नहीं चलाएंगे, स्कार्फ्स का यूज करके कोई मशीन नहीं चलाएंगे। रोल अप द स्लीव्स टाइटली अबव द एल्बो, यानी ये एल्बो से ऊपर जो है, अगर आप फुल स्लीव का जो है शर्ट पहने हैं तो इसको फोल्ड करके और यहाँ पे जो है इस एल्बोज के ऊपर ले जाएं, ताकि ये किसी भी तरीके से खुल के, हो सकता है कि मूविंग पार्ट्स में कहीं फंस जाए मशीन में, तो ऐसा ना होने से, इससे बचने के लिए आप इसको फोल्ड करके एल्बो से ऊपर तक इसको फोल्ड कर लेते हैं। यानी कि जो स्लीव होगी, जो शर्ट की जो स्लीव होगी, हाथ की जो स्लीव होगी, उसको एल्बो से ऊपर फोल्ड करके रखेंगे। वियर द सेफ्टी शूज और बूट, यानी कि जो सेफ्टी शूज है उसको पहन के काम करना है, नॉर्मल शूज पहन के आपको काम नहीं करना है। अगला है कट द हेयर शॉर्ट, यानी कि जो बाल को है वो छोटा रखना है, ताकि वर्कशॉप में अच्छे तरीके से बाल की वजह से आपको कोई परेशानी ना हो। डो नॉट वियर द रिंग, वॉच और चेन, किसी भी तरीके का रिंग नहीं पहनना है, वॉच नहीं पहनना है और कोई चेन नहीं पहनना है। ये सब किस वजह से किया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा जो इंसिडेंट हो जाए और आपका चेन फंस जाए, या फिर जो है रिंग फंस जाए, या फिर आपका किसी भी तरीके से घड़ी वगैरह जो है वो मूविंग पार्ट में फंस जाए और उससे हाथ जो है इंजर्ड हो जाए और कुछ चीज़ एक्सीडेंट होने का चांसेस हो। नेवर लर्न्स ऑन द मशीन, नेवर लीन ऑन द मशीन, यानी मशीन के ऊपर टेक लगा के नहीं जैसे मान लो कि काम करते करते लगता है कि थोड़ा सा अब तो चल रहा है मशीन, थोड़ा सा आराम कर लें, तो उसी को जो है मशीन का टेक लेके ऐसे बिल्कुल नहीं खड़े हो जाना है ना। तो मशीन पे टेक नहीं लेना है, ये चीज़ का ध्यान रहे। यानी कि ये नेवर लीन ऑन द मशीन, मशीन के ऊपर जो है ऐसे भार होके नहीं ये कर लेना है, ठीक है। अगला है डू नॉट क्लीन हैंड्स इन द कूलेंट फ्लूइड, जो कूलेंट का जो फ्लूइड होता है उससे हाथ आपको नहीं धोना है। जैसे कि कूलेंट्स के लिए भी जो है, जैसे मशीन जो मूविंग पार्ट्स है, जो टूल्स जहाँ पे काम करता है, तो क्या होता है, रगड़ खाते खाते क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होते जाता है, और गर्म होने के बाद जो है उसको ठंडा होना पड़ता है। ठंडा जब तक नहीं होगा तब वो कटिंग का काम नहीं कर पाएगा। इसी के लिए हम क्या करते हैं, उस पॉइंट के ऊपर जहाँ टूल्स और जॉब के बीच रगड़ होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, कूलेंट डालते रहते हैं। तो उस कूलेंट से आपको हैंड नहीं धोना है, यही कह रहा है। डो नॉट रिमूव द गार्ड्स व्हेन द मशीन इज इन मोशन, जब कोई मशीन मोशन में हो तो उसके आसपास जो गार्ड लगे हुए रहते हैं, जैसे कोई भी मूविंग पार्ट्स होता है उसके अगल बगल में गार्ड लगे हुए रहते हैं, कि किसी भी तरीके से अगर मूविंग पार्ट्स वो निकल के बाहर आ गया तो वो गार्ड्स उसको क्या कर देंगे, रोक देंगे और किसी भी तरीके से एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। तो डू नॉट रिमूव द गार्ड्स व्हेन द मशीन इन मोशन। डू नॉट यूज क्रैक्ड और चिप टूल्स, यानी कि ऐसा जो टूल्स है जो कि ख़राब हो चुका है, क्रैक हो चुका है, या फिर जो है चिप्ड है ना, किसी भी तरीके का टूटा फूटा हुआ है, वैसे टूल्स का यूज आपको नहीं करना है ना। अगला है डू नॉट स्टार्ट द मशीन अंटिल, कब तक मशीन को स्टार्ट नहीं करना है, जब तक वर्क पीस इज सेक्युलरली माउंटेड, जब तक कि वर्क पीस को, यानी कि जो है जहाँ पे आप मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जिस जॉब के ऊपर, कार्यखंड के ऊपर काम कर रहे हैं, उस कार्यखंड को जब तक से पूरी तरीके से बांध नहीं लेते हैं तब तक से मशीन को स्टार्ट नहीं करना है। दूसरा, द फीड मशीनरी इज इन
नेचुरल, यानी कि जो फीड होना चाहिए मशीन की वो होना चाहिए बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, ऐसा ना है कि बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। द वर्क एरिया इज़ क्लियर, वर्क एरिया जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई दूसरे चीज़ का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा चीज़ रखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी आप मशीन को स्टार्ट करेंगे, तब तक मशीन को स्टार्ट नहीं रख करेंगे। अगला है, डू नॉट एडजस्ट द क्लैंप्स और होल्डिंग डिवाइस व्हाइल द मशीन इज इन मोशन। अगर क्लैंपिंग करना है या किसी को होल्ड करने के लिए जो होल्डिंग डिवाइस होता है उससे क्लैंप करना है, तो क्लैंप कब तक नहीं करना है, जब तक मशीन जो है मोशन में हो, यानी कि मशीन जब तक जो है गति में है उस समय आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, क्लैंप नहीं करना है, होल्डिंग डिवाइस नहीं लगाना है। नेवर टच द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स वाइल वेट हैंड, वेट हैंड यानी कि जो गीला हाथ होता है उससे किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स है उसको आपको नहीं छूना है। अगला क्या है, डू नॉट यूज़ द फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जो खराब जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है ना, उसको आपको नहीं छूना है। फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो काम नहीं कर रहे हैं उस तरीके का इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है उसको नहीं यूज करना है। अगला, इंश्योर दैट इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस आर मेड बाय द ऑथोराइज्ड इलेक्ट्रिशियंस ओनली, जो जो कनेक्शन जो किया गया है वो सही तरीके से किया गया है, इस चीज़ों को पहले एश्योर कर लेंगे। और वो प्रॉपरली जो है किसके द्वारा किया गया है, इलेक्ट्रिशियन के द्वारा किया गया है। अगला है, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, हैव ए काम एटीट्यूड, यानी कि जब आप काम कर रहे हो तो उस समय बिल्कुल आपका व्यवहार जो होना चाहिए शांत होना चाहिए और अपने काम पे कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, अपने काम पे केंद्रित होना चाहिए। जो हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर पूरी तरह से हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, यानी कि ध्यान जो है केंद्रित वहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, डू थिंग्स इन मैथोलॉजिकल वे, यानी कि जो मेथड्स है उसी मेथड को अडॉप्ट करते हुए ही काम करना है। जैसे प्रॉपर एक सीक्वेंस होता है कोई काम करने का, तो वो एक मेथड बना हुआ है, उस मेथड से ही आप काम करोगे। डू नॉट इंगेज योर सेल्फ इन कन्वर्जेशंस विद द अदर्स वाइल कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब, किसी भी तरीके का दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे जब तक से आप काम कर रहे हो, अपने काम पे ध्यान रख लगाए हुए हो, तो उस कंडीशन में किसी और से बात करने की आवश्यकता नहीं है। डू नॉट डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अदर्स, दूसरे के अटेंशन को, दूसरा अगर कोई काम कर रहा है तो उस पे भी किसी भी तरीके का, मान लीजिए कि कोई बात कह के उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। अगर वो काम कर रहा है तो वहाँ पे उसका भी अटेंशन ज़रूरी है। तो अपने साथ साथ अपने कलीग्स का भी ध्यान रखें कि वो अगर काम कर रहा है तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए कोई ऐसा वर्ड ना कह दें, कोई ऐसी बात ना कह दें कि उसका ध्यान भटक जाए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी सुरक्षा यानी स्वयं की सुरक्षा को आप एश्योर कर सकते हैं। अगला क्या है, अगला है आपका जो है मशीन की सेफ्टी। अब ये मशीन की सेफ्टी जो है क्यों, कैसे रखेंगे, मशीन को कैसे सुरक्षित रखेंगे, इस बात की हम बात कर लें। तो हमने 3 बात किया। पहला जो है जनरल सेफ्टी, जनरल सेफ्टी में वैसे ही सारी चीज़ों की हमने बात की जो कि सारी चीज़ें संबंधित है। पहला, उसको इनिशियल वे में सबको उसको रखना है, ध्यान में रखना है। दूसरा है पर्सनल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी में जो है आपकी सुरक्षा से संबंधित चीज़ों को रखना है। तीसरा, मशीन की सुरक्षा हम कैसे करेंगे, इसकी बात हम मशीन सेफ्टी में करेंगे। तो मशीन सेफ्टी में ये पहला है, स्विच ऑफ द मशीन इमीडिएटली इफ समथिंग्स गोन्स रॉन्ग, अगर कुछ गलत हुआ, कुछ जो है एक्सीडेंट होने का चांस हो रहा है या फिर कुछ गड़गड़ाहट हो रहा है या फिर कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है कि ताकि जो है मशीन में लग रहा है कि कोई पार्ट्स उसका टूट गया या स्लैक हो गया, कोई उसका जो है नट एंड बोल्ट ढीला हो गया, उसकी वजह से किसी तरीके का वाइब्रेशन हो रहा है, कोई कंपन हो रहा है, कोई आवाज़ आ रहा है, तो सडनली मशीन को हमें क्या करना है, बंद कर देना है। ठीक है, इमीडिएटली क्या करना है, स्विच ऑफ कर देना है, बंद कर देना है। कीप द मशीन क्लीन, मशीन को हमेशा जो है क्लीन करना है, क्लीन करके रखना है, ताकि कोई काम करने से पहले उस मशीन को क्लीन करना आवश्यक है। साथ साथ में उसकी मेंटेनेंस भी होनी चाहिए। काम करने से पहले ये आप देख लें कि हर पार्ट्स एंड पुर्जा उसका क्लोजली टाइट है कि नहीं, कोई भी ऐसा स्लैकनेस तो नहीं है, किसी भी अगर पार्ट पुर्जे में कोई ढीला तो नहीं रह गया है, कोई नट एंड बोल्ट खुला हुआ तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। रिप्लेस एनी वून्स, नट्स और डैमेज एसेसरीज, होल्डिंग डिवाइस, नट बोल्ट
एट्सेट्रा एज सुन एज पॉसिबल। कोई भी अगर डैमेज नट है या कोई एसेसरीज जो कि डैमेज हो चुका है उस मशीन का, तो इमीडिएटली उसको हमें क्या करना होता है, हटाना होता है, रिप्लेस करना होता है, ताकि जो है उसको फिर से करेक्ट किया जा सके। ठीक है। डो नॉट अटेम्प्ट ऑपरेटिंग द मशीन्स अंटिल यू नो हाउ टू ऑपरेट इट प्रॉपरली। अगर जब किसी भी मशीन के बारे में जब तक आप नहीं जानते हो तब तक उसको ऑपरेट नहीं करना चाहिए। तो जब तक से प्रॉपरली नहीं जान जाए तब तक से उसको ऑपरेट नहीं करना है। अगर ऑपरेट करते हो तो उस समय क्या हो सकता है कि आप जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उसके बारे में चूँकि जानते नहीं हो तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और एक्सीडेंट का वो कारण बन सकता है। अगला है, डू नॉट एडजस्ट टूल्स और द वर्क पीस अंटिल द पावर इज ऑफ, है ना। यानी कि कोई भी टूल्स को एडजस्ट नहीं करना है, वर्कपीस को भी एडजस्ट नहीं करना है जब तक से आप पावर को ऑफ नहीं करते हैं। कोई मूविंग पार्ट्स में अगर काम कर रहे हो, कोई मशीन का कोई भाग घूम रहा है और उसमें कोई वर्कपीस लगा हुआ है, कार्यखंड लगा हुआ है, तो जब तक से उसमें अगर कोई आपको फिर से लगाना है या फिर से उसको किसी भी तरीके का रीअरेंजमेंट करना है, तो उसको पहले सबसे पहले क्या करें, मशीन को स्विच ऑफ कर लें। स्विच ऑफ करने के बाद ही कोई काम करेंगे। अगला है, स्टॉप द मशीन बिफोर चेंजिंग द स्पीड। स्पीड को चेंज करने के लिए भी सबसे पहले क्या है कि मशीन को स्टॉप करें, तब उसके स्पीड को आप चेंज करें। अगला है, डिसएंगेज द ऑटोमेटिक फीड बिफोर स्विचिंग ऑफ। बिफोर स्विचिंग ऑफ यानी स्विच ऑफ करने से पहले जो है आपको क्या करना पड़ता है, ऑटोमेटिक फीड, जैसे कि बहुत सारी मशीन जो होती है ऑटोमेटिक फीड लेते रहती है, तो उसको पहले डिसएंगेज कर दें, मतलब कि उसको जो है हटा दें, फीड को हटा दें, तब जाके उसको स्विच ऑफ करें, ऐसा इन्होंने कहा है। चेक द ऑयल्स लेवल्स बिफोर स्टार्टिंग द मशीन। यानी कि मशीन में बहुत सारे जो ऑयल्स वगैरह, जो लुब्रिकेशन होता है, जो मीटिंग पार्ट्स होता है या फिर जो है मूविंग पार्ट्स होता है, उसके बीच कोई भी वियर एंड टियर ना हो, कोई घिसावट ना हो, कोई जो है टूट एंड फूट ना हो, जिसकी वजह से उसके उसके लिए उसमें क्या है, लुब्रिकेशन पर्याप्त मात्रा में जाते रहना चाहिए। और उसके लिए जो है ऑयल एक जो है एक उस हर मशीन में जो कि जिसके अंदर बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, एक जो है ऑयल्स लेवल हमेशा जो लुब्रिकेशन का होता है वो बना हुआ रहना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके का जो मूविंग पार्ट्स है उसके बीच हमेशा जो है क्या हो सके, जो वायल जो है जा सके, है ना, वायल लेवल उसमें, यानी कि वायल का सर्कुलेशन हमेशा होता रहे, ठीक है ना, ताकि वियर एंड टियर को जो है बचाया जा सके, यानी कि जो क्षति होती है, रगड़ घास से जो क्षति होती है उसको बचाया जा सके। नेवर स्टार्ट ए मशीन अनलेस ऑल द सेफ्टी गार्ड्स इज इन पोजिशन। कोई भी मशीन को तब तक स्टार्ट नहीं करना है जब तक से कि सेफ्टी गार्ड्स न लगा लें। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रख के आप किसी भी मशीन को सेफ रख सकते हैं। टेक मेजरमेंट ओनली आफ्टर स्टॉपिंग द मशीन। कोई भी मेजरमेंट लेना है, किसी भी कार्यखंड का मेजरमेंट लेना है, जो कि जॉब काम कर रहे हैं, बना रहे हैं मशीन के ऊपर, तो मशीन को बंद करके ही उस पर कोई भी मेजरमेंट ले, यानी कि कोई भी माप जब लेना हो तो मशीन को ऑफ कर लेना होगा। यूज वुडन प्लैंक ओवर द बेड वाइल लोडिंग एंड अनलोडिंग हैवी जॉब्स, है ना। हमेशा वुडन प्लैंक को रखना है। वुडन प्लैंक मतलब क्या होता है कि जो है लकड़ी का एक तख्ता होना चाहिए, ठीक है, ओवर द बेड पे रखना है, वाइल लोडिंग एंड अनलोडिंग द हैवी जॉब को जब लोड कर रहे हैं, रख रहे हैं या फिर वहां से उतार रहे हैं, तो एक वुडन प्लैंक होना चाहिए, ताकि ये किसी भी तरीके से हाथ से स्लिप होकर जब गिरे, तो गिरेगा तो क्या होगा कि मशीन को भी क्षति पहुंचाएगा। तो उसके लिए अगर वुडन प्लैंक रखा हुआ है तो लकड़ी पे गिरेगा, लकड़ी को हो सकता है कि थोड़ा क्षति हो जाए, लेकिन बाकी आपका मशीन सेफ रहेगा। तो इस चीज़ों के लिए वुडन प्लैंक को भी आपको रखना होगा। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो सेफ्टी मेजर्स जो है कैसे कैसे हम रख सकते हैं, और जो है किसी भी तरीके की दुर्घटना जो होती है, जो वर्कशॉप के अंदर होती है या फिर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो सकती है, उससे हम कैसे हम बच सकते हैं, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हमने इस सेशन में किया है। अब नेक्स्ट सेशन में इसके आगे जो है, जो प्रोटेक्टिव गियर्स है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स यानी कि पीपीई किट जो होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच।